क्या आपको पता है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के दिलों दिमाग में उठता है कि आखिर इस दिन बेजुबान जानवरों की जान क्यों ली जाती है। क्या ये महज एक रस्म है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है? हकीकत ये है कि बकरा ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये उस वक़्त की याद है जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और फिर जो हुआ वो दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। बाप का सब्र, बेटे की रजामंदी और दोनों का अल्लाह पर मुकम्मल ईमान। आज भी जब मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो दरअसल वो उसी जज्बे, उसी ताबेदारी और उसी वफा को याद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरा ईद की वो हकीकत जो हर किसी को जाननी चाहिए। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कुर्बानी की बात नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ लुटा देने वाले लोगों की दास्तान है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। इसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक्या है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त बेवक्त उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आपने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रखें, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को सच्चा जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उनमें से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर से दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर वही आवाज आई, ऐ इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल से करता हूं या फिर अपने खालिक के हक से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर मिना की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ। वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ ले जाया जा रहा है? तुम्हारे शौहर उसे किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने यानी मारने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं,
भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम उसे कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुझ पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं उन्हें भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मुझसे बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा? ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से आज भी हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटेंगे तो आप मेरी तरफ देख ना पाएंगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और मेरे इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह पर वो जानवर रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद जब आपने अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसे हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद का त्योहार मनाया जाने लगा। हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि अलग अलग देशों में ये 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें बकरा, दुम्बा, ऊंट और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मुसलमानों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाता है। तो दोस्तों, बकरा ईद का ये मुकद्दस त्योहार हमें यह सिखाता है कि जब बात अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की हो तो इंसान को अपने दिल से सबसे अजीज चीज भी कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। ये त्योहार हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस बेपनाह ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की याद है, जिसने इंसानियत को यह पैगाम दिया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने रब से होनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपके ईमान को मजबूत किया हो
या कुछ नया समझाया हो तो इस नेक पैगाम को औरों तक पहुंचाना आपका भी फर्ज है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली बार भी हम जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।